जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुक्रवार के दिन शुक्राने के दिन कर रही हूँ। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का कड़क आदेश है कि शुक्रवार के दिन शुक्राने का दिन है, तो मैं आज अपने शुक्राना सत्संग शुक्रवार के दिन शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और हमारे घर विंडो के पास एक पीकॉक भी है। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। जहाँ गुरुजी के साक्षात दर्शन हो रहे हैं और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का कल रात में एक मैसेज आया था कि मेरा कड़क आदेश है कि तुम्हारे बच्चे पे बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा भयंकर निगेटिविटी है। तो मैंने गुरुजी का उसमें एक उपाय भी था कि डॉगी को 3 दिन दूध रोटी या ब्रेड रोटी, दूध ब्रेड या दूध रोटी दे देना। ऐसा करने से मेरे बेटे पे जितनी भी निगेटिव एनर्जी है वो हट जाएगी। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझे कल भी कराए, आज भी कराए। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। कल मैं जब दूध रोटी देने गई थी तो मुझे डबल 7 की ब्लेसिंग्स मिली। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और आज भी मैं जब गई थी 10:30 बजे के करीब में, तो मुझे येलो कलर की बटरफ्लाई दिखी। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आज सुबह से मुझे बहुत सारी बटरफ्लाई दिख रही हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे येलो कलर, वाइट कलर और येलो पे डॉट वाली जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी बताते हैं कि बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। गुरुजी की बार-बार टेलीपैथिक मैसेज करते हैं कि पुत्र तुम रो मत, पता नहीं गुरुजी कोई बहुत बड़ा कष्ट काटने वाले हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि तेरे हस्बैंड पे बहुत ज़्यादा प्रबल तांत्रिक क्रिया की गई है और बहुत ज़्यादा परेशान है, उसके लिए काफ़ी सत्संग सुनवा रहे हैं। जय गुरुजी। गुरुजी का एक टेलीपैथिक मैसेज आया था कि तेरी घर पे ही एक असली विलेन है जो तेरी सासू माँ है। तो पता नहीं गुरुजी, मुझे तो पता नहीं। वैसे तो मेरी सासू माँ काफ़ी सीधी हैं, वैसे दिखाती नहीं है, शो ऑफ नहीं करती हैं कि वो जब मुझे खाना भी वो कभी बना देती हैं, बच्चों पे भी इतना केयर करती हैं। लेकिन गुरुजी का मैसेज था कि सासू माँ ही है तुम्हारी और तुम्हारे हस्बैंड को खुश नहीं देखना चाहती। तो गुरुजी प्लीज़ उनको सद्बुद्धि दो कि वह ऐसा ना करे गुरुजी। वैसे हम लोग उनकी बेटी के समान हूँ, किसी के घर उजाड़ने से क्या फ़ायदा। तो गुरुजी उनको सद्बुद्धि दो और जो भी ब्लैक मैजिक करती है उन पे बैकफायर कर दो गुरुजी। वैसे तो इन दिनों मेरी सासू माँ का तबीयत ठीक नहीं है, सुनने में तो आ रहा है, क्योंकि मेरी सासू माँ गाँव पे रहती हैं और मैं यहाँ, मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं तो मैं यहाँ रहती हूँ दिल्ली में। तो गुरुजी पता नहीं फिर भी वहीं से ब्लैक मैजिक करती है गाँव से ही, और फ़ोन तो करते रहती है, पूरा
खबर लेते रहती है हमारा क्या हो रहा है, क्या नहीं, सब खबर लेती है। वो तो लेंगी ही, माँ है, एक्चुअली तो माँ है तो करेंगी। तो जय गुरुजी। वैसे तो मुझे लगता नहीं है, लेकिन गुरुजी का मैसेज था, क्योंकि मैंने बहुत सारे सत्संग में सुने और गुरुजी के मैसेज भी काफ़ी टेलीपैथिक मैसेज भी आए थे कि तुम्हारी सासू माँ है जो तुम दोनों को खुश नहीं देखना नहीं चाहती और तुम दोनों को अलग करना चाहती है, डाइवोर्स दिलवाना चाहती है तुम दोनों में। तो पता नहीं गुरुजी, फिर भी गुरुजी अगर वो ऐसा करती है तो गुरुजी प्लीज़ जो भी ब्लैक मैजिक करती है उस पे बैक फायर कर दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सुबह से मुझे काफ़ी सारे सत्संग सुनवा रहे हैं बच्चे से रिलेटेड, और बेटे पे 777 की ब्लेसिंग्स, तेरे बेटे का बाल भी बांका नहीं होगा। सुबह से मैंने ये भी एक भजन सुना, तेरे बेटे पे बहुत ज़्यादा भारी निगेटिविटी है। ऐसा मैंने सुबह से मतलब बेटे से रिलेटेड आए दिन मैं ये सत्संग और सुनते रहती हूँ। तो गुरुजी पता नहीं बहुत ज़्यादा कष्ट जो मेरे बेटे पे आने वाला है बहुत ज़्यादा काट रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे घर में 2 गुरुजी की ब्लेसिंग्स आई है। मैंने 2 बेडशीट मँगवाए हैं। बेडशीट में 2 पीकॉक की प्रिंटिंग है, प्रिंटेड है। तो मैं जहाँ बैठ के बेडशीट पे बैठी हूँ तो वहाँ पीकॉक की ब्लेसिंग्स भी गुरुजी पीकॉक के रूप में ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बताते हैं कि तेरे शरीर को तांत्रिक क्रिया से बाँधा गया है। तो गुरुजी कहते हैं कि चिंता मत कर पुत्र, मैं आ गया हूँ, सब सँभाल लूँगा। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। वैसे तो गुरुजी का मैं चाय प्रसाद, चंदन प्रसाद, जल प्रसाद, कड़ा प्रसाद सब बनाती हूँ, गुरुजी को भोग लगाती हूँ। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी हेल्थ को ब्लेस कर रहे हैं। काफ़ी सालों से मेरी हेल्थ काफ़ी ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, जिसमें मुझे कुछ तांत्रिक वस्तु मुझे मेरे खाने में मिला के मेरा तबीयत ख़राब किया गया। तो गुरुजी का जब से मैं गुरुजी के कृपा में हूँ, तो गुरुजी मुझे चाय प्रसाद, चंदन प्रसाद से मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मैं अभी शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, तो मेरे एलेक्सा में शुक्राना गुरुजी का गाना चल रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, मेरी बेटी कहती है कि मम्मी आज आज तुम पहले से ज़्यादा मतलब अ, थोड़ी फेयर हो गई हो। तो मुझे भी लगा, फ़ील होता है कि गुरुजी के जल प्रसाद से मैं जो चेहरे पे लगाती हूँ, आँखों पे लगाती हूँ, तो मेरे चेहरे में जितने दाग धब्बे थे काफ़ी हट गए हैं, जल प्रसाद से और चंदन प्रसाद से। और मैं जो प्रसाद वग़ैरह बनाती हूँ दिन भर जल प्रसाद भी लेते रहती हूँ। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना, गुरुजी की कृपा है हम पे कि जो मेरी चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे थे, गुरुजी बताते थे कि तुम्हारे चेहरे पे जो भी दाग धब्बे हैं वो भी तांत्रिक क्रिया से कराया गया है। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना, गुरुजी के जल प्रसाद से मेरे ये चेहरे क्लीन हो गए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी बताते हैं कि तुम्हारे बाल पित्र तुमसे नाराज़ हैं, तो मैं अपने बाल पितरों से क्षमा माँगना चाहती हूँ। मुझसे कुछ गलती हो, मुझे अनजाने में मैंने कुछ पाप कर दिया हो, तो मैं अपने बाल पितरों से क्षमा माँगना चाहती हूँ। मैंने गलती की है, तो मैं अपने बाल पितरों से क्षमा माँगना चाहती हूँ। मुझसे गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना, मेरे बाल पित्र, मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी मैं आपसे भी क्षमा माँगना चाहती हूँ। मैं अपने जितने भी गलती की हूँ, जितने भी पाप की हूँ, पिछले जन्म में, इस जन्म में, पुराने जन्म में भी जितने भी पाप की हूँ, मैं उसका सारे पापों की गलती की क्षमा माँगना चाहती हूँ। तो हे गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं तुम्हारी माता रानी तुमसे नाराज़ है, तो मैं अपनी माता रानी से भी क्षमा माँगना चाहती हूँ। जय माता रानी, हे माँ मुझसे कुछ गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना, अनजाने में भूल चूक भी हो तो मुझे माफ़ कर देना। जय माता रानी। मैं अपना शुक्राना सत्संग अब यहीं पे समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी।
ओम नमः शिवाय श्री जय सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय श्री जय सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। मैं गुरु जी की बेटी देहरादून से बोल रही हूँ और मैं अपने गुरु महाराज का, आज है सोमवार, मेरे भोले भंडारी का दिन, मेरे गुरु महाराज का दिन। तो 5 बज के, सुबह के 5:21 हो रहे हैं और मैं अपने गुरु महाराज के सामने गुरु महाराज का शुक्राना कर रही हूँ कि गुरु महाराज है मेरे प्रभु, है मेरे प्राणदाता, आज नया दिन दिखाने के लिए, नया सवेरा देने के लिए आपके चरणों में पूरे परिवार की तरफ से प्रभु तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना मेरे प्रभु। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे मंदिर में विराजमान गणेश भगवान, लक्ष्मी माता, हरि हरि विष्णु कुबेर देवता जी के चरणों में भी तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरे राम दरबार, राम भगवान, सीता मैया, लक्ष्मण, हनुमान बाबा का, संकट मोचन का, पूरे परिवार की तरफ से तहे दिल से शुक्राना। हनुमान बाबा आपके चरणों में बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अपने इष्ट देवता का तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अपने कुल देवता का भी पूरे परिवार की तरफ से कुल देवता के चरणों में तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरे भोले परिवार, भोले भंडारी के परिवार, भोलेनाथ, पार्वती मैया, गणेश भगवान जी के चरणों में तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरी माता रानी, मेरी कुल देवी माता कंसवर्धनी माँ, मेरी काली माता दहरी माँ, आपके चरणों में पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मेरी कुल देवी माँ, कभी नाराज मत होइएगा अपने बच्चों से और अपने बेटे नाती पर खूब कृपा बरसाइएगा माँ। आप ही मेरी बचपन से आप ही को माँ माना है, मेरी माँ तो थी नहीं, आपको पता ही है, 2-2.5 साल है, मुझे तो माँ की याद ही नहीं है। माँ आप ही मेरी माँ है, आप ही मेरी है, तो आप ही को मैंने बचपन से माना है। तो माँ आप नाराज मत होइएगा मेरी माँ, अष्टभुजाओं वाली माता। आपके चरणों में पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना माता। अपने बच्चों की रक्षा करिएगा तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक वालों से, और ब्रह्मांड में विराजमान 33,000 कोटि देवताओं का तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और मैं, कोई भी देवी देवता यदि हमसे नाराज हैं तो मैं पूरे परिवार की तरफ से सबके चरणों में माफी मांगती हूँ और अपने गुरु महाराज भोले भंडारी पिता परमेश्वर से निवेदन करती हूँ कि बाबा जो भी देवी देवता हमसे नाराज है, हमें उनसे माफी दिला दीजिएगा और उनका आशीर्वाद दिला दीजिएगा। खासकर बेटे अंकल को सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद दिला दीजिएगा बाबा। और मैं अपने पितृदेवताओं से, मेरे पितृदेवताओं आपके चरणों में मैं कान पकड़ के, नाक रगड़ के पूरे परिवार की तरफ से माफी मांगती हूँ। बेटे की तरफ से, पति की तरफ से, मेरी तरफ से, यदि हमने किसी का दिल दुखाया है, किसी जाने अनजाने में किसी का बुरा बोला है, और जो भी मेरे माँ जी, पिताजी, मेरे दादा दादी, नाना नानी और जिन पितृ देवताओं को मैं जानती नहीं जानती, सारे पितृ देवताओं से मैं अपने गुनाहों की माफी मांगती हूँ। तो गुरु महाराज से अरदास करती हूँ कि बाबा मेरे पितृ देवताओं से मुझे माफी दिला दीजिएगा, जो कुछ हमने गलती करी है पूरे परिवार की तरफ से माफी मांगती हूँ। और जो प्रेत देवता मेरे प्रेत योनि में है बाबा, उनको आप मोक्ष दे दीजिए, मेरे भोले भंडारी, मेरे गुरु महाराज, उनको मोक्ष दे दीजिए। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और आपके चरणों में माफी मांगती हूँ कि इस जन्म में, पिछले जन्म में, किसी भी जन्म में मैंने कोई गुनाह करे ही हैं, गुनाह जितने भी माड़े कर्म करे हैं बाबा, आपके चरणों में माफी मांगती हूँ बाबा। माफ कर दीजिएगा अपने बेटे को, और बेटे अंकल से भी जो ही कोई गलती है बाबा उसको माफ कर दीजिएगा और उसको खूब अपनी ब्लेसिंग दीजिएगा। पति अंकल की तरफ से भी मैं माफी मांगती हूँ, उन्होंने कोई भी गलती करी है, कुछ भी गुनाह करा है, हमारे मारे कर्मों को बाबा माफ कर दीजिए। मेरे गुरु महाराज माफ कर दीजिए, आप तो दया के सागर हैं, बहुत दयालु हैं, माफ कर भी देते हैं। इसके लिए आपके चरणों में बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। बचपन से तो मैं आपको पूछती हूँ, 16 सोमवार भी करे थे और बेटा अंकल भी आपने ब्लेस करा है बाबा, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। नेगेटिव
इतने नेगेटिव वो आते हैं सत्संग की, अब सर दर्द हो जाता है सुन के। गुरु महाराज इनको आप सही कर दीजिए बाबा, बेटे अंकल के लिए बहुत आते हैं, उसको आप अपनी रक्षा कवच में ही रखिएगा। आपका बच्चा है, आप ही को सौंप, मैं सब तरीके से आप ही उसकी रक्षा कर रहे हैं बाबा। उसकी बाह पकड़ के रखिएगा, कभी छोड़िएगा मत। जो उसके लिए सही है वो दीजिएगा बाबा, और जो हमारे लिए सही है वही कर, वो आप दे ही रहे हैं और आप कर देंगे। हमें तो कुछ मांगना आता भी नहीं, जो आपको सही लगे वही दीजिएगा बाबा। आप बोलते हुए हैं कि मंत्र जाप करते समय अरदास भी करा कर, तो बाबा अरदास तो आपको सब पता है क्या चाहिए, बस आप हमारा हाथ हमेशा पकड़ के रखिएगा, कभी छोड़िएगा मत। बेटे अंकल को खूब ब्लेस करिए बाबा, उसको दीर्घायु दीजिए, उसको सद्बुद्धि दीजिए, बुरी संगत से दूर रखिए। जो लड़कों ने उनके साथ फरेब किया है चल, तो उन बाबा उन बच्चों को सबक सिखाइए कि दोबारा कभी इनके अंग फटके ना। इनके पास फोन आ रहे हैं उसके, क्या फिर पता नहीं क्यों फोन आ रहे हैं उसके, तो आप जाने जाने बाबा तो उन लड़कों के इतने बड़े बड़े लोग हैं 15-16 साल बड़े हैं बच्चों से, तो उनको दूर रखिए बाबा बच्चों को, और रक्षा करिएगा। क्योंकि डर भी लगती है, कैसे बच्चे रहेंगे, कैसे करेंगे, तो आप ही की छत्र छाया में रहेंगे बाबा। आप ही नहीं देखना है, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब बच्चों को कैद करके भी नहीं रख सकते हैं, ना बच्चे मानते हैं। बस आप ही की शरण में बाबा। और इन ब्लैक मैजिक वालों से आप कह रहे हैं अभी भी ब्लैक मैजिक कर रही हो, और औरत हमारी खुशियां देख नहीं सकती, तो बाबा मैं क्या करूं, क्या बोलूं आपसे। आप उस औरत को सही सबक सिखाइए, उनको उनके वशीकरण, उनके तंत्र मंत्र से हमको मुक्त करिए बाबा। जो भी तंत्र मंत्र कर रहे हैं उनके तंत्र मंत्र उनको समझाइए, सतबुद्धि दीजिए, जो करना आप उनका करिए बाबा। उनको उनका उन्हीं का वापस कर दीजिए, तब वो किसी को करेंगे भी नहीं। हमने तो उनका कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, तो उनको सतबुद्धि दीजिए बाबा। ये ब्लैक मैजिक वालों से रक्षा करिए, बच्चों की रक्षा करिए बाबा। औरत बहुत खतरनाक है, उससे रक्षा करिए बाबा, रक्षा करिए। क्या इतना समय है इन लोगों के पास कि रोज रोज सत्संग आते हैं कि ब्लैक मैजिक हो रहा है क्या, रोज ये क्या तंत्र मंत्र और करने वालों के पास जाते हैं। इतने भी कितने फिर है बाबा, ये उनको अपनी भक्ति में लगाइए कि थोड़ी सी भक्ति करेंगे तो सत्संग सुनेंगे तो उनको भी टाइम नहीं मिलेगा ये उल्टे काम करने का। तो आप तो महाशिव है, महा भोले भंडारी, सब कुछ तो आप ही करते हैं बाबा। उनको भी सही मार्ग मिलाइएगा, इसके लिए आपके चरणों में तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बेटे अंकल के लिए कल आपका बहुत आया था कि उसको मैंने रक्षा कवच दे रहा हूँ, उसके सत्संग सुन अनहोनी टल जाएगी, तो बाबा अब सब कुछ करता दाता तो आप ही ने करना है, जो कुछ करना है। आप महाशिव हैं, हमारे पिता हैं। आप बच्चों को आपने दीर्घायु दे दी है, लंबी उम्र भी दे दी है, सब कुछ आपने रक्षा कर दी है बाबा। अब आप ही हमारे प्राणदाता हैं, तो आप ही ने हमें हेल्थ ब्लेस करी है, और हमारे बीमारियों को काटा है, हमारे संकटों को दूर करा है। इसके लिए तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पूरे परिवार की आपने रक्षा कवच में रखा है। बेटे को तो आपने अपने बहुत रक्षा कवच में रखा है। आप कहते हैं कि तू चिंता न कर, मैं उसके हर समय अनुसंग सहाय हूँ। इसके लिए बाबा बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। सभी संगठनों के, सभी के बच्चों की खूब रक्षा कीजिए बाबा। सभी बच्चों को हेल्थ ब्लेस करिए, खूब दीर्घायु दीजिए बाबा। सभी के बच्चे खूब हंसी खुशी खेलें, हंसी खुशी जिए, हंसी खुशी अपना काम करें। सबको ऐसे आशीर्वाद दीजिए बाबा। और बच्चों को बुरी संगत से दूर रखिएगा। बुरी संगत तो बच्चों के पास फटके भी नहीं, बच्चों को सद्बुद्धि दीजिए बाबा। कभी ये गलत काम ना करे, गलत संगत में ना जाए, अपना सही सोचे, अपने माँ बाप का कहना माने, अपने अपना और ठीक रखें, अपना अच्छा सोचे, पढ़ाई में मन लगाएं, खूब पढ़ाई करें। ऐसे सारे बच्चों के, सभी संगठनों के बच्चों को बनाइएगा बाबा। सबको हेल्थ ब्लेस करिए, कैरियर ब्लेस करिए बाबा। सब बच्चों के जहाँ जहाँ दर्द हो रहा है वो दर्द ठीक करिए बाबा। इसके लिए आपके चरणों में तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
और आज अंकल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं। आज अंकल जी और उनके परिवार को भी खूब ब्लेस करे बाबा, सबको सर्वत्र का कल्याण करिए, सभी को आपके भोलेनाथ बोले भंडारी गुरु महाराज जी आपकी ब्लेसिंग की बहुत जरूरत है बाबा, सब पे अपनी छत्र छाया बना के रखिएगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए? जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी पंजाब से बोल रही हूँ। आज सोमवार का दिन है और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने जो मेरे ऊपर की है, मुझे नितनेम अमृत वेला बख्शा है, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, अमृत वेला में गुरु जी मुझसे जपजी साहब, सुखमनी साहब की एक पष्टपदी और शिव पुराण, शिव चालीसा पढ़ने का सौभाग्य जो मुझे मिलता है, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना, बेअंत शुक्राना। क्योंकि संगत जी, हम गुरु जी की कृपा के बिना तो सोच ही नहीं सकते और उठाने वाले भी मेरे गुरु जी ही हैं। गुरु जी को मैंने बोल रखा है कि गुरु जी अब से ही 3 बजे मेरे को उठा दीजिए। तो संगत जी, गुरु जी सही समय पे मुझे उठा देते हैं और अमृत वेला कराते हैं, तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, कल हमारे शहर में जो मंथली सत्संग होता है वो था, तो उसके लिए भी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि वो टाइम पे लेके गए। संगत जी, मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी कुछ दिन से। मुझे ऐसे लगता था कि जैसे मुझे अंदर ही अंदर फीवर रहता है। जब मैं अपने आप को टच करती हूँ तो मुझे अपनी बॉडी अंदर से बहुत गर्म लगती है। तो संगत जी, गुरु जी ने 2-4 दिन पहले सत्संग भी सुनाया था कि अगर बुखार रहता हो तो तुलसी और काली मिर्च का काढ़ा पीना है। तो मैंने संगत जी ध्यान नहीं दिया और मुझे लगा मुझे तो कोई बुखार नहीं है। पर उस दिन के बाद से धीरे-धीरे मुझे ये लगने लगा कि मेरे अंदर बुखार है, कि अगर हम चेक करें थर्मामीटर में तो नहीं आएगा, पर अंदर से शरीर बहुत सारा टूटता है। मेरा बेटा भी मुझे हाथ लगाता है तो बोलता है, मम्मी आपको बुखार है? तो मैं कह देती हूँ, नहीं मुझे कोई बुखार नहीं है, पर अंदर से मुझे ऐसे लगता है कि मुझे फीवर है। तो गुरु जी ने मुझे इसका उपाय भी बताया था, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। संगत जी, देखिए हमारे गुरु जी हमारा कितना ध्यान रखते हैं। उन्हें पता है कि उसको ये चीज़ होने वाली है, तो वो पहले से ही उपाय बता देते हैं, पर हम ना समझ मानते ही नहीं हैं और बाद में पछतावा होता है। इसके लिए मैं गुरु जी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि गुरु जी ने मुझे उपाय भी बताया और मैंने नहीं किया। और अभी मुझे ये बात फ़ील हो रही है कि हाँ, अगर मैंने किया होता तो मुझे ये देखना ही ना पड़ता। तो इसके लिए गुरु जी का शुक्राना 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 और माफ़ी भी मांगती हूँ। संगत जी, तो 3-4 दिनों से मुझे ऐसा ही होता है, अंदर से शरीर इतना ज़्यादा टूटता है कि कुछ करने को मन नहीं करता। बहुत मुश्किल से मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ, वो भी गुरु जी लेके जाते हैं तो ही जा पाती हूँ। संगत जी, तो हमारे शहर में जो मंथली सत्संग 11:30 बजे होता है, तब मैंने गुरु जी से अरदास लगाई कि गुरु जी, अगर मैं ऐसे ही जाऊँगी तो मैं वहाँ बैठ के सत्संग अटेंड ही नहीं कर पाऊँगी, शब्द गुरबानी नहीं सुन पाऊँगी, जो थोड़ी बहुत सेवा मुझसे लेते हैं मैं वो भी नहीं कर पाऊँगी। तो आप मेरे पे कृपा करिए कि मेरी सारी थकावट सब कुछ मैं घर पे ही छोड़ के जाऊँ और वहाँ जाके एकदम से एनर्जेटिक हो जाऊँ, ताकि 2 घंटे मैं आराम से बैठ के सत्संग सुन पाऊँ। तो संगत जी, वहाँ जाके ऐसा ही हुआ। वहाँ गई और जैसे ही चाय प्रसाद पिया, उसके बाद से मुझे ऐसे लगने लगा कि मेरी सारी थकावट अचानक से गायब हो गई और मुझे गुरु जी ने वहाँ जाके सेवा भी बख्शी। पहले मेरे पास एक आंटी आई, उन्होंने बोला कि लंगर हॉल में पूरियाँ पैक करने की सेवा है, आप चलोगे? तो मैंने मना कर दिया, मैंने नहीं जाना। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद, जब मैंने 2-3 शब्द सुन लिए थे, तो एक आंटी और आई कि आप खाली बैठे हो, जाओ पीछे पूरियाँ पैक कराओ। तो मैं फिर उठ के गई और फिर पूरियाँ पैक कराने में बाकी संगत की हेल्प की। तो इसके लिए शुक्राना 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 जो गुरु जी ने मुझे सेवा दी, क्योंकि मैं गुरु जी से सेवा तो मांगती हूँ कि गुरु जी मेरे से सेवा करवाओ, अब मैं बहुत आलसी हूँ।
मैं टल जाती हूँ इस मामले में। तो दूसरी बार जब आंटी आई तो मैं तब उठ के गई, तो उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरा हाथ पकड़ के गुरुजी ने मुझसे जो सेवा ली, और तब मुझे बिल्कुल भी फ़ील नहीं हो रहा था कि मेरा कुछ दुख रहा है या मेरे शरीर में दर्द है। तो संगत जी, जब हम गुरुजी से अरदास लगाते हैं सच्चे मन से, तो गुरुजी सुनते हैं और वो काम हमारा पूरा करवा देते हैं। और ये सत्संग मेरी बहुत अच्छी रही। गुरुजी ने जो बाद में भी मुझे लंगर में सेवा दे रखी है, वो भी जो गुरुजी करवाते हैं हाथ पकड़ के लिए, उसके लिए भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो इतना प्यारा परिवार गुरुजी दे देते हैं। सत्संग में जब हम जाते हैं तो वहाँ जो सारा संगत परिवार होता है, संगत जी देख के इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, और वहाँ से आने का मन ही नहीं करता, क्योंकि जब सारे चले जाते हैं वहाँ से, पूरा पंडाल खाली हो जाता है, सिर्फ सेवादार रह जाते हैं, वो लास्ट में बैठ के लंगर करते हैं। तो मतलब वहाँ का जो एक ऑरा होता है, माहौल होता है, वो इतना अच्छा होता है कि घर आने का मन ही नहीं करता। तो इतना प्यारा परिवार जो गुरुजी ने दिया है, उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, घर का भी अब मेरे से सफाई हो नहीं रही, डस्टिंग भी नहीं हो रही। तो गुरुजी को तो साफ सफाई बहुत ही पसंद है। तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब रहती है कि ये सब मुझसे होता ही नहीं है। पर जिस कमरे में हम संगत जी सोते हैं, लास्ट टाइम जब हम डुगरी गए तो मुझे वहाँ ब्लेसिंग्स मिली। छोटा-सा स्टैचू, मतलब क्या बोलेंगे संगत जी, मुझे नहीं पता, कि छोटा-सा बेड साइड पे रखने वाला गुरुजी का स्वरूप था। तो मैंने सोचा मैं वो रखूँगी। जब मैंने वहाँ रखा तो मेरे पति अंकल गुरुजी को मानते नहीं हैं, तो उन्होंने मना कर दिया कि ये चीज़ तो यहाँ से हटा दे फ़ौरन, यहाँ पे बेडरूम में नहीं रखनी। तो मेरे को अंदर से बहुत बहुत बुरा लगा शायद, पर ये चीज़ शायद मुझे बाद में समझ आई, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही मेरे बेटे ने जब बेड खिसकाया, बेड की बैक, तो मैंने देखा पीछे इतने जाले और इतनी गंदगी थी बेड के पीछे। उसको देख के मैं डर गई, क्योंकि पूरी दीवार जालों से भरी हुई थी। और मैंने यही सोचा, मैंने कहा इतनी गंदी जगह पे सो रहे थे तो कैसे पॉजिटिविटी आएगी। कितनी नेगेटिव जगह थी जहाँ गुरुजी ने खुद ही रहना नहीं चाहा, और शायद पति के मन में थॉट डाला कि तू मुझे हटा दे यहाँ से। तो मैंने जो गुरुजी का साइड बेड का छोटा-सा स्वरूप था, मैंने अपने मंदिर में ही उसी दिन ही रख दिया था। तो ये बात मुझे बाद में समझ आई कि इतनी गंदी जगह और नेगेटिविटी में कहाँ गुरुजी रहते। तो इसके लिए भी शुक्राना। सफाई करवाने के लिए कल मैंने फिर पति अंकल को बोल के बेड खिसकाया, और पीछे बेड की बैक के पीछे इतने जाले निकाले। तो ये सफाई कराने के लिए भी गुरुजी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं जहाँ पे गंदगी होती है वहाँ पे नेगेटिविटी होती ही होती है। तो ये सफाई कराने के लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। हर पल साथ रहने के लिए भी गुरुजी का शुक्राना। जब भी मैं जाती हूँ तितलियों के रूप में पूरे रास्ते गुरुजी मेरे साथ ही होते हैं, तो उसके लिए भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, कल एक सुबह-सुबह लेडी आई माँगने के लिए। वो पहले भी 2-3 बार आई हुई है, मुझे बाद में याद आया वो आई। तो मैंने उससे बोला कि तुझे कुछ खाने के लिए चाहिए? कहती नहीं, नहीं, तू तो बहुत बड़े घर की है, मुझे तो कपड़े ही चाहिए, मुझे तो कपड़े ही चाहिए। वो ज़िद करने लगी। मैंने कहा तू कुछ खाने को ले ले। कहती नहीं, मुझे खाने को नहीं चाहिए, मुझे तो पैसे और कपड़े ही चाहिए, तू अपने सूट दे दे मेरे को। तो संगत जी, मैंने ऐसे कुछ निकाले नहीं हुए थे, मैंने अपनी कबर्ड खोली और मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या दूँ, कुछ मैंने ऐसे निकाला ही नहीं हुआ था। तो बस मेरे जो हाथ लगे, मुझे लगा ये थोड़े पुराने हो गए हैं, तो मैंने 2-3 सूट निकाले, पॉलीथीन में डाले और 50 रुपए जो थे उसको हाथ में दे दिए। तो वो इतनी खुश हुई, इतनी खुशी, और इतनी मैंने गेट बंद भी कर दिया देख के उसको, तो वो कितनी देर बैठ के दुआएँ देती ही रही, देती ही रही। और मुझे अंदर से इतनी खुशी हुई कि ये मेरे गुरुजी ही हैं, जो इस रूप में आए, और पता नहीं कितना ही कष्ट मेरा वो लेके गए होंगे। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, इस तरह आने का बहुत 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 शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि मैं बहुत बार आता हूँ मिलने, पर तुम मुझे पहचान ही नहीं पाती। सही बात है, सही बात है संगत जी, हमारे पास वो आँखें कहाँ जो हम इतने बड़े अपने प्रभु परमेश्वर को पहचान पाएँ। तो अपनी कृपा और मेहर इस तरह बरसाने के लिए गुरुजी का बेअंत 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 शुक्राना।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय देवी माँ। शुक्राना देवी माँ। जय हनुमान जी। जय सीताराम जी। शुक्राना भगवान अमृत वेला बख्शण ਲਈ बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी संगत जी, मैं गुरु जी महाराज जी की बेटी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अंकल जी, मेरा सत्संग शेयर करने ਲਈ बहुत बहुत शुक्राना। मेरी प्यारी संगत जी, ਤੁਹਾਡਾ भी बहुत बहुत शुक्राना। परम पिता परमेश्वर शेयर करने वाले का भी भला करन और सत्संग सुनने वाले का भी भला करन। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अमृत वेले का समा आया 5:40 AM। दिन हैगा सोमवार, गुरु पिता जी का दिन और तरीक हैगी आ संगत जी 24 अगस्त 2026। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना पिताजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे पिताजी महाराज। अमृत वेला बख्शण ਲਈ शुक्राना। स्वास्थ्य देने ਲਈ शुक्राना। परिवार देने ਲਈ शुक्राना। घर देने ਲਈ शुक्राना। शुक्राना परम पिता परमेश्वर। संगत जी, पिताजी महाराज बहुत ही प्यारे आ। संगत जी साढ़े बड़े बड़े कष्ट छोटा च कट देंदे आ। संगत जी, पिताजी महाराज ने सब तो पहला घर वाले ਨੂੰ ठीक ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀਗੀ। पिता जी महाराज ने मैनू आशीर्वाद दिता कि पुत अपने घर वाले वालों शुकराना कर। संगत जी सारिया संगत वीरवार का शुकराना दस रही सी कि अपने घर वाले वालों भी 3 वीरवार शुकराना सत्संग शेयर कर तां भी उहदे कर्म कट्टू है। संगत जी, मैं 3 वीरवार किते। संगत जी, मैनू लगातार बाद विचों बच्चों दे आए ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕਸ਼ਟ ਕਰਾਵਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 3 ਵੀਰਵਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ 3 ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਵਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, 102 ਤੋਂ 3 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਕਨੈਸ ਆ ਗਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਜਾਂ ਸੈੱਲ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਟੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਏ ਫੀਵਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਿ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਦੀ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕੈਂਸਰ ਆ ਕਿਡਨੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਦੇਵ ਦੀ ਡਾਂਟ ਪਈ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਵੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਛੋਟੇ 'ਚ ਕਟਵਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੇਸ਼ਾ ਭਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੇਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਤੱਕ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲਣ ਡਈ ਆ। 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਜੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤ
ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ 'ਤੇ ਖਤਰਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਵੀਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਵਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੂ ਆ ਤੇਰੇ 'ਤੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆ ਅਜੇ ਸੰਗਤ ਜੀ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਦੁਖਦਾ ਮੰਮਾ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਤੇ ਖਾਜ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਖਾਜ ਉਦੋਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖਾਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਬਾਂਹ ਥੱਕ ਗਈ, ਆਪ ਵੀ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੇਬੀ ਸੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣੀ ਕਿ 5 ਵਜੇ ਉੱਠੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਈਟ ਜਗਾ ਮੰਮਾ, ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਜਗਾਈ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟਰਾਜਿਨ ਲਿਕੁਇਡ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ 1 ਚਮਚ ਤੇ 1 ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਪੇਟ 'ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਜ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਸੁੱਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਾਤੀ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰਵੀਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਭਾਰੂ ਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਸ਼ਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿੱਠਾ ਬਹੁਤ ਖਾਧਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੈਰੀ ਮਿਲਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਚੋਕਲੇਟਾਂ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਆ ਚੋਕਲੇਟ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਡੈਰੀ ਮਿਲਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਿਲਕੀ ਬਾਰ ਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਇਹਨੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੇਬੀ ਨੇ 3 ਖਾਧੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਔਰ ਬਰਫੀ ਦੇ ਪੀਸ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਧੇ ਇਹਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 5-6 ਖਾ ਹੀ ਲਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਿੱਠਾ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਨੋਜੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖੋਏ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਈ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਕਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਚੋਕਲੇਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਦਰਦ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਣ ਡਿਆ। ਮੇਰਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਹੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਖਾਜ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸੋਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਕਸ਼ਟ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਵਾਰੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਘੱਟ ਜੂਗਾ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰ ਲਈਦਾ ਆ, क्षमा ਕਰ ਦਿਓ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ। ਮਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੁੱਤਾ ਆ ਉਹ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹੀਓ, ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਿਓ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਤੀਆਂ ਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ। ਔਰ ਅਗਰ ਬੇਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੇਟ ਦੁਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਬਚਾਈਓ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਈਓ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना पिता जी महाराज। अनंतम शुक्राना देवी माँ, शुक्राना प्यारी संगत जी, शुक्राना अंकल जी सत्संग शेयर करने लिए बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं शुक्राना शेयर करूंगी, उसके पहले पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। हे प्यारे गुरु पिता,
महादेव, महाशिव जी मेरे जीवन का सारा सब कुछ आप हो और आपके श्री चरणों में मेरा सारा जीवन का सार भी है, संसार भी है और आपके कदमों में मेरी जन्नत भी है। गुरुजी महाराज अनंत कोटि शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर श्वासों का शुक्राना है मेरे दाता। गुरुजी महाराज आज से पहला दिन होता है हमारा, हम लोग जो घर में करते आए जो बचपन से, ठीक है, तो आज ही पहला दिन है सावन का, तो बहुत खुश हूँ। आपकी बेटी बहुत खुशी में उठी है और बहुत अच्छे भाव से पूजा पाठ आपका सिमरन करवाया आपने प्रभु, उसका भी कोटि कोटि शुक्राना है, अनंत कोटि शुक्राना है बाबा। और गुरुजी महाराज पहला सत्संग करने से पहले आपके श्री चरणों में कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम है मेरे दाता। हे प्रभु आपके चरणों में अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और आपको प्रणाम किए बिना ना उठती हूँ, ना काम करती हूँ, ना पूजा पाठ करती हूँ। आपसे ही रात है, आपसे ही दिन है और हर पल हर क्षण आपसे ही होती है। और आपके गुरु चरणों में शीश को झुकाए बिना कोई काम नहीं करती हूँ प्रभु। मेरा सब कुछ आपको है गुरुदेव। परमात्मा मुझे पर हर पल यह स्मरण कराते रहना कि मेरा प्रत्येक विचार और कर्म आपकी दिव्य दृष्टि से कभी छुप नहीं सकता। हे प्रभु मेरा अहंकार मिटे और विवेक जागे। मैं जो भी सोचूं या करूं वह केवल धर्म, करुणा और सत्य के मार्ग पर हो। मेरे जीवन की हर सांस और हर कदम पर आपकी ही रजा और लोक कल्याण के लिए समर्पित रहे। यही मेरी एक प्रार्थना है प्रभु आपको। हे करुणा निधान, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि शुक्राना है। लोभ मोह माया से भी मुझे दूर रखना प्रभु। इस दुनिया में प्रभु कोई सर्वगुण संपन्न नहीं है। मुझसे भी अनेक गलतियां हुई होगी, मुझसे भी कोई पाप हुआ होगा, जाने अनजाने में भी जो कोई काम किया होगा परमात्मा, तो सबसे पहले आपके चरणों में शीश झुका के क्षमा मांगती हूँ और आप मुझे क्षमा करिए बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा आपका आशीर्वाद आया है, तू घबराना ना, मैं तेरी बाह फड़ ली है, हुण तेनू कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, हुण तेरी बल्ले बल्ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जब से गुरुजी के साथ गुरुजी ने मुझे मेरा हाथ पकड़ के जो अपनी संगत बनाई और अपनी प्यारी बेटी बनाई है, तभी से अभी तक की जर्नी। संगत जी हम सब गुरु परिवार के बच्चे हैं। गुरुजी हमारे गुरु पिता है, विश्व के मालिक है, सभी ब्रह्मांडों के मालिक है। वो देवों के देव महाशिव है, सचखंड का मालिक है, कालों का काल महाकाल है। और ऐसे घोर कलयुग में भी हमें, घोर कलयुग तो बहुत अभी सब ऐसे बुजुर्ग बोलते हैं कि और तो बहुत बाकी है, लेकिन अभी जो भी चल रहा है वो कलयुग ही है। संगत जी कल एक किस्सा सुना ना, जो बच्चा घर में ही नौकर था कितने सालों से, वो 15 साल का हो चुका था, लेकिन बच्ची 18 महीने की थी, महीने, और वो संभालता था, खेलने उसको खिलाता था, उसको लेके जाता। उसी दिन उसकी मालकिन को किधर बाहर भी जाना था और उसने बोला मैं ले जाता हूँ ना, बाद में आप जाके आइए। और ये कल का ही किस्सा सुना हुआ है। मन ऐसा तड़प गया, ऐसा तड़प गया। वो 18 साल की बच्चे के साथ उसने जो किया वो गलत किया, बच्ची मर भी गई। तो आज ऐसे वो घोर कलयुग ही है, ऐसा कलयुग कौन नहीं बोल सकता। तो उसमें भी परमात्मा ने हमारा हाथ थामा है, कहने का मतलब मेरा यही है। और हमें सच्ची राह दिखा रहे हैं प्रभु, और हमें सच्ची राह पे चलाना, उंगली पकड़ के चला रहे हैं। उनका सानिध्य ही हमारे लिए हमारे जन्म का कल्याणकारी और हमारा जन्म धन्य हुआ है प्रभु।
संगत जी, हम सब बहुत 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 नसीबवान है जो परमात्मा ने हमारा जीवन सुधारने के लिए मौका दिया है, हमें हर पल समझा रहे हैं। बस ये सब छोड़ के हमें परमात्मा के चरणों में ही, बाबा मैं आपके चरणों में समर्पित होने आई हूँ प्रभु, मेरा हाथ आपने थामा हुआ है, बस आपका शरण ही मेरा स्मरण है प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले जर्नी जुड़ी तभी बहुत जो सत्संग शेयर करते, जो भी सत्संग आते थे, देखते थे, सुनते थे, थोड़ा अजीब सा भी लग रहा था। फिर जब गुरु जी का सत्संग सुन सुन के और उसमें जो गुरु जी का सब कोई कोई संगतों के साथ चमत्कार, जो मरीजों की मतलब एकदम भयंकर बीमारी से भी उठ जाते थे, और परमात्मा का सुनते गए सत्संग, और गुरुजी ने सत्संग के जरिए हमारे कितने कष्ट काटे उसका कोई हिसाब ही नहीं है। और फिर गुरुजी में मन लग गया, गुरुजी में आस्था आ गई, गुरुजी में विश्वास। आज मैं ये कहूँगी कि एक क्षण भी गुरुजी के बिना मेरा नहीं है, एक एक सांस गुरुजी की है। और गुरुजी ने मेरा तभी से अभी तक इतना सारा किया, मेरे सोच के परे है। और जो एक एक सत्संग भी दो दो तीन बार आता था, मैंने इग्नोर भी कर दिया था, मैं नहीं सुनती थी क्योंकि मुझे बहुत बहुत वॉमिट जैसा भी हो जाता था। मैंने सत्संग में शेयर किया है, लेकिन बाद में फिर मैंने वो बहुत भाव से, बाद में पता चला कि गुरुजी 2 बार जब सत्संग देते हैं तो वो तुम्हारे कल्याण के लिए है, तुम्हारे लिए, तुम्हारे कष्ट दूर करने के लिए। और वो सब समझते समझते बहुत समय निकल गया, और अभी तो ऐसा है कि गुरुजी का एक एक शब्द, एक एक सत्संग कभी मैं छोड़ती नहीं हूँ और बहुत भाव से प्यार से सुनती हूँ। और अभी अभी जो कम से कम 1 महीने से जो सत्संग गुरुजी सुना रहे, दिव्य सत्संग है, और एकदम एकदम मन भावन सत्संग, और करोड़ पुण्य फल के एक एक सत्संग है गुरुजी के। और वो मैं कभी नहीं, अभी एक पल भी नहीं ऐसा सोचती हूँ कि मैं ना सुनूं। मैं काम करते करते भी सत्संग सुनती रहती हूँ, और गुरुजी ने मेरा जीवन पूरा बदल दिया है। जो मैं घबरा के उठती थी, मेरे दिल में है ना, मतलब जो हार्ट पे जैसे कोई बड़ा पत्थर रख दिया, इतना बड़ा बोझ और ऐसी घबराहट थी, गुरुजी ने वो पत्थर हटा दिया है। गुरुजी ने मुझे अंधेरे में से बाहर निकाला है। गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी है। हिम्मत परमात्मा ने पहले भी दी थी, जो बहुत अन्याय अत्याचार से भरा हुआ जीवन था, लेकिन तब भी हिम्मत दी थी माता रानी और गुरुजी शिव शक्ति ने मुझे संभाला था। लेकिन आज जब मैं वो सब हट गया है, मैं एकदम निश्चिंत हो चुकी हूँ, और गुरुजी के सानिध्य में बैठ के बहुत भाव से, श्रद्धा से, प्यार से मगन होकर पूजा पाठ करती हूँ। और अभी मुझे मंत्र जाप में भी इतना मन लगता है कि मैं जरा भी छोड़ना नहीं चाहती हूँ और एकदम मगन हो जाती हूँ। तो गुरुजी महाराज, आपके श्री चरणों में अनंत कोटि शुक्राना है जो मुझे बदलने के लिए। संगत जी, दूसरा सत्संग मेरा ये है कि मैं कल जो गुरुजी को साथ में लेके गई थी और मेरी आंखों का मुझे बहुत टेंशन आ गया था कि मैं अब देख नहीं पाऊंगी। मैंने जल प्रसाद भी डालती थी, मैं गुरुजी का जो उपाय बताया वो भी करती थी, लेकिन नहीं था। तो कल गुरुजी को यही बोला था कि गुरुजी, डॉक्टर आपको ही बनना है बाबा, और मैं साथ में लेके जा रही हूँ और आप मेरे साथ चलिए। तो गुरुजी कल साथ में थे, और जो डॉक्टर को मैंने तीसरा डॉक्टर बदली किया उससे बताया, और वो डॉक्टर से जो मुझे हाथ जोड़ के उनकी कुर्सी पे डॉक्टर के सामने बैठी थी, तो भी मैं गुरुजी का स्मरण कर रही थी, गुरुजी आप ही है और आप ही दवाई कर रहे हो, ऐसा करना। और गुरुजी ने वही किया है। कल 2 बारी मैंने ड्रॉप और एक गोली खाने की दी है। वो 2 बार के ड्रॉप ने मुझे आज 50% फर्क दिख रहा है। ये गुरुजी का करिश्मा है, गुरुजी की आशीर्वाद है, गुरुजी ही कर रहे हैं, क्योंकि ये तीसरा डॉक्टर है। और उन्होंने हाथ जोड़ के मुझे माँ बोला। मैंने पूछा, गुरु डॉक्टर मुझे कुछ मेजर तो प्रॉब्लम नहीं है? तो उन्होंने हाथ जोड़, नहीं माँ, कोई मेजर नहीं है, तुझे अच्छा हो जाएगा, 3 महीने का कोर्स है, 1 महीने में तू एक बार बताने आना, अच्छा हो जाएगा। मुझे आज 50% फर्क है। तो ये गुरुजी का ही आशीर्वाद है, गुरुजी ही कर रहे हैं। तो गुरुजी, आपका अनंत कोटि शुक्राना है दाता। पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर श्वासों का शुक्राना है दाता। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। संगत जी, हम जब गुरुजी पे विश्वास कर लेते हैं, सब कुछ उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं, और जब गुरुजी ये सब संभाल लेते हैं, उसका एहसास जरूर होता है हमें। और जब गुरुजी ने संभाल लिया तो हम कभी दुखी नहीं होंगे। हाँ, देर होती है, गुरुजी समय आने पर सब कुछ करते हैं। हमें थोड़ा संकट आए या दुख आए तो घबराना नहीं है, उसका सामना करने का साहस भी परमात्मा ही देता है। और जब परमात्मा साहस देता है
हाथ थाम लिया है तो कोई भी दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हमें पीछे हट कर आएगी। तो गुरुजी आपके सानिध्य में लिया है, आपका वरद हस्त आपने मुझे कहा है बेटा मेरा हाथ तेरे सर पे है, मैंने मेरा हाथ तेरे सर पे रख दिया है, तू घबराई ना, मैं हूँ हर पल तेरे साथ। तो गुरुजी महाराज इस आशीर्वाद के लिए मैं जितना भी शुक्राना करूँगी ना जीवन में बहुत कम है, आखिरी सांसों का शुक्राना भी कम है मेरे दाता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। परमात्मा सबका कल्याण करो, सब दिन दुखियों के दाता मेरे मालिक, सबका कल्याण हो, सब खुश रहे। आपका गुरु परिवार, आपकी सारी संगत परिवार हंसते नाचते गाए और सभी अपने अच्छे अच्छे पर्व मनाए। और पावन सावन मास चल रहा है, हमारा तो आज पहला दिन है। हाँ जी गुरुजी, मैं आपकी आज्ञा चाहती हूँ, मुझे शिव पुराण पढ़ने का मन है, मेरे पास गुजराती में है, माँ के घर में था, बहुत पुराना ग्रंथ है, मैं लेके आई हूँ और मैं आज से पढ़ना चाहती हूँ। शाम का समय मैं निश्चित करूँगी और मैं ऐसा सोचती हूँ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मैं करूँ, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में मैं करूँ तो मुझे उठाना प्रभु, आप उठाते हो लेकिन मुझे तबीयत की वजह से उठने नहीं होता है, बहुत आसक्ति आ गई है शरीर में, इसीलिए उठती नहीं हूँ। लेकिन आपने बोला है जब कोई कोई प्यार से भाव से मुझे याद करता है वही पल उसका ब्रह्म मुहूर्त है। तो गुरुजी महाराज जो समय आपने निश्चित किया होगा उस समय मुझे ये ग्रंथ पढ़वाना, उसके लायक समझना और पहले मैं आपकी पूजा पाठ करके वो ग्रंथ हाथ में लूँगी, आपके चरणों में शीश झुकाऊँगी और पढ़ने का साहस करूँगी। प्रभु मेरी कुछ गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना दाता, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर श्वासों का शुक्राना दाता। जय गुरुजी।